साथियों, कहते हैं कि अधूरा ज्ञान अनर्थ की जड़ होता है। अगर आपसे कोई पूछता है, जानकारी लेता है कि मुझे एग्ज़ाम में बैठना है और ये आपको ज्ञात है क्या, तो अगर किसी को अच्छी बात आए, सही बात आए तो बताए, नहीं तो ना कह दे तो ज़्यादा फ़ायदा है। अगर यूं ही उसने अपने अहंकार में कि मैं बड़ा जानकार हूं और गलत बता दिया तो एग्ज़ाम में बैठने वाले व्यक्ति का तो नुकसान हो जाएगा कि नहीं। वह तो गलत जगह पे राइट लगा देगा तो उसको तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अगर आपको किसी विषय की संपूर्ण जानकारी है तो ही आप उसको बताइए, अन्यथा ना कह दीजिए। अब आज हमारे हिंदू समाज में पंचक फैला हुआ है। अब जिन लोगों को संपूर्ण जानकारी नहीं है वो किसी का कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं ये उन्हें थोड़ी ही पता है। अब विवाह का समय चल रहा है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में ज्योतिष बहुत बड़ी बात है। ज्योतिष ने वह खोज की है कि अब वैज्ञानिक भी इस बात पे तो विचार करे ही नहीं ना, कि चाहे वो तो बताते हैं कि चलो ग्रहण के समय पे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों को जिम्मेदार मानते हैं। हम धर्मशास्त्रों को पढ़ने वाले कहते हैं कि राहु ग्रस लेता है सूर्य और चंद्रमा को। तो ठीक है, यहाँ से लाखों प्रकाश वर्ष दूर जो सूर्य पृथ्वी से है, तो अब संपूर्ण सत्य वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं तो वैज्ञानिकों ने भी तो क्या हर किसी को ले जाके तो दिखाया नहीं है। कोई गया है या वो टेलीस्कोप के द्वारा पता लगाते हैं, तो संपूर्ण सत्य क्या है ये तो भगवान ही जाने। परंतु यहाँ से देखने पे जो खगोलीय घटना है वह तो पंचांगों के अनुसार बिल्कुल राइट टाइम पर शुरू होती है। किस शहर से दिखेगा, किस देश से दिखेगा, कहाँ से कितने बजे दिखेगा, तो ज्योतिष बहुत बड़ी बात है। तो वे ही ज्योतिषकर्ता जब पंचांग बनाते हैं तो पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये पांचों से पंचांग बनता है और एक बहुत बड़ा ग्रंथ तैयार हो जाता है जिसके आधार पर हम भिन्न भिन्न राशि वालों का, राशियों का, ग्रहों का अच्छे से पता लगा पाते हैं। तो उन्होंने विवाह के लिए कुछ अबूझ मुहूर्त निश्चित किए हैं, जैसे देव प्रबोधिनी एकादशी है, बसंत पंचमी है, फुलेरा दोज है, अक्षय तृतीया है, भंडली नवमी है। ये जगत प्रसिद्ध हैं, सब जानते हैं। तो अब वो किसी समाज की, किसी व्यवस्था के लिए, लोगों का भला करने के लिए बड़े बड़े जो ज्योतिष के प्रणेता हैं उन्होंने इस बात को लिखा है। अब किसी ने सिगूफा छोड़ दिया, अरे कि वो बसंत पंचमी में पंचक आ रहा है इससे पहले, तो भैया पंचक आ रहा है तो क्या कोई पहाड़ टूट पड़ेगा? पंचक पहले तो समझ तो लीजिए कि पंचक है क्या चीज़। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहते हैं। तो इनमें से इन पांचों नक्षत्रों को, अरे भाई 2700 नक्षत्रों का अपना अपना नियम है कि किस नक्षत्र में क्या करें। तो उनमें से आपका उत्तरा, भाद्रपद और रेवती तो विवाह नक्षत्र हैं। इनमें तो विवाह तक संपन्न होते हैं और असंख्य भिन्न भिन्न शुभ शुभ कार्य होते हैं, कितने ही तरह के। हाँ, जिन चीज़ों की ना है, जैसे कि लकड़ी का काम आप अपने घर में न करवाएं, खाट पलंग बनाना मना है, घर में ईंधन इकट्ठा न करें। अब जैसे ईंधन पहले तो साहब जंगल से लकड़ी लाते थे, ऊपले थापते थे, कंडे का बिटोरा लगाते थे, तो वो बिटोरा न लगाएं, घर में ईंधन न लाएं, लकड़ी न लाएं, तो इन कार्यों के लिए मना था। घर की जो छत है वह यानी चौखट न जमाएं, छत न डालें और मुर्दा न जलाएं।
इन कार्यों के लिए मना है। बाकी शुभ कार्यों के लिए गृह प्रवेश, मुंडन, अनेक असंख्य कार्यों में ये सब पंचक नक्षत्र लिए गए हैं। अब आप तो मज़ेदार बात तो ये है कि लाखों वर्ष का इतिहास है हमारा हिंदू सनातन धर्म का। तो एक नियमावली है। क्या नियमावली है कि जैसे जो हिंदी महीने हैं उनमें उन महीनों के नाम पे जो जो नक्षत्र हैं वो तो पूर्णिमा या कभी कभी उसके बाद उसी महीने के पूर्णिमा के दिन आते हैं। और अमावस्या का ये नियम है कि अमावस्या में जिस महीने में सूर्य जिस नक्षत्र पे होता है और जिस राशि पे होता है उसी नक्षत्र उसी राशि पे चंद्रमा भी आता है। यूँ तो चंद्रमा आता ही है, वो तो 2.25 दिन में एक राशि को पार कर लेता है। तो अमावस्या में कभी कभी क्या है कि जैसे जो अधिक मास बनता है हर 3 साल में, तो उस नियमावली में चंद्रमा कभी अमावस्या से थोड़ा आगे हो जाता है कभी कभी। तो लेकिन नियम ये है कि अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही राशि पे स्थित होते हैं और उस नक्षत्र पे भी जिस पे सूर्य है उस पे चंद्रमा भी आता ही है वो तो आपकी देव प्रबोधिनी एकादशी है। तो देव प्रबोधिनी एकादशी से 2 दिन पहले यानी 9वीं या 10वीं से तो निश्चित पंचक हर बार शुरू हो ही जाते हैं। और ऐसे ही वसंत पंचमी है तो इससे 2-3 दिन पहले नक्षत्र मतलब पंचक नक्षत्र शुरू हो जाते हैं। हमेशा का नियम है ये, कभी कभी का नहीं है। ऐसे ही फुलेरा दोज है तो फुलेरा दोज में तो अब बताइए कुंभ पे सूर्य रहता है तो कुंभ पे चंद्रमा आता है। कुंभ के नक्षत्र यही हैं कौन कौन से के धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा, तो वो अमावस्या से ही शुरू हो जाते हैं पंचक नक्षत्र। अब आप बताइए जो श्राद्ध पक्ष जब आते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, सदा श्राद्ध पक्ष पंचकों से शुरू होते हैं। तो क्या अब पंचक क्या मना लिखे हैं क्या इन कार्यों में? इसलिए आधी अधूरी जानकारी से लोग किसी का कितना बुरा कर सकते हैं और लोगों में भय बैठ गया है। भाई हम ये गारंटी नहीं ले रहे कि साहब शुभ मुहूर्त में अगर कहीं आपका विवाह संपन्न हुआ है तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। आपके अन्य कर्म भी तो जिम्मेदार हैं। और वो जो शुभ नक्षत्र जो जो आपको भा रहा है, जैसे कि पंचक नहीं इनसे रहित कभी जो मुहूर्त है उसमें विवाह हो जाए तो क्या आप अंधाधुंध चलोगे? आगे के नियम, आगे के जो अन्य सावधानियां हैं, क्या वो बिना रखे भी आपका जीवन सुखी रह सकता है? वो सब अन्य बातें हैं। इसलिए ज्योतिष के प्रणेताओं ने जो नियमावली, जो कर्म जो बना दिए, जो मुहूर्त बना दिए हैं, उनमें भाइयों कोई इस वजह से अब हम किसी का नाम लिए बगैर कह रहे हैं कि हमारी दृष्टि में हमने कहीं देखा कि विचारों का पैसा भी लग गया और बहुत सारी बातें निश्चित हो गई और बीच में कह दिया अरे पंचक पंचक पंचक। भाई पंचक ना थोड़े ही है। इसलिए साथियों अपने ज्ञान के आधार पर लोगों का भला करने का प्रयास करना चाहिए। फालतू में व्यर्थ की बातें बोल करके अनजाने में आपको जानते भी नहीं और ज्ञान का आपको घमंड है, तो ऐसा नहीं चलता है। संपूर्ण जानकारी लेने के बाद बताइए। अगर आप कहते हैं कि साहब अब आगे जा कर के कभी कोई दुख हुआ, कोई तकलीफ़ हुआ, तो फिर ये कह दो कि भाई पंचक चल रहे थे उस समय शादी हो गई इसलिए ऐसा हो गया। तो ठीक है, आपके अनुसार जिस मुहूर्त में शादियां होती हैं तो क्या उनको प्रॉब्लम नहीं आती? क्या उनके सारे कार्य संपन्न हो गए? कुछ हमने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो देखे, कुछ लोग कह रहे हैं अरे पंडितों पे मुकदमा कर दो अगर कोई दिक्कत आती है, क्योंकि हमने दक्षिणा दी है मुहूर्त वो विवाह कराने की शुभ मुहूर्त में। तो फिर भाई एक बात हमें ये भी बता दीजिए कि अगर पंडित जी को थोड़ी सी दक्षिणा दे दी आपने तो अब उसमें अन्य सारी बातें जिम्मेदार नहीं है किसी के सुखी या दुखी होने के लिए। पंडित जी पे बड़ा मुकदमा करोगे तो आप एक बात बताइए कि यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया
और वहाँ लिखा रहता है कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, वो खूब भारी भरकम फीस दी आपने और आपका बच्चा फेल हो गया, पास ही नहीं हो रहा है वहाँ पे, तो उस यूनिवर्सिटी पे या पढ़ाने वाले प्रोफेसरों पे आप कर दो मुकदमा, क्योंकि बच्चा थोड़ी जिम्मेदार है। जो एग्ज़ाम में जो परीक्षा देगा वो थोड़ी जिम्मेदार है, जिम्मेदार तो यूनिवर्सिटी है। और पढ़ के जैसे तैसे करके अगर उसने डिग्री कर भी ली तो फिर अगर उसको कोई नौकरी अगर नहीं लगती है, सेवार्थ नहीं होता है, तो भी उस यूनिवर्सिटी पे, इस भारतीय पाठ्यक्रम पे, शिक्षा विभाग पे, सब पे मुकदमा कर दो। है ना मज़ेदार बात। अगर कहीं मेडिकल साइंस ने कोई गोली तैयार की है, कोई भी मान लो कुनैन की है, कुनैन की जो मलेरिया को ख़त्म करने की गोली है, गोली तो तैयार कर दी। अब गोली, लेकिन वो उस लेने वाले जिसको पेशेंट है उसको मलेरिया कितने पावर पे है, भयंकर ज़्यादा है कि थोड़ा बहुत ही शुरू हुआ है, तो उस आधार पे डोज है। अब वो अलग अलग पेशेंट पे एक ही दवाई अलग अलग असर दिखा सकती है, कोई ज़रूरी थोड़ी है। तो आप ऐसा करो कि वो जिन्होंने वो जो तैयार की है दवाई गोली, जो जिस बीमारी को ख़त्म करने के लिए तैयार की है, वो आपको कहीं सूट नहीं हुई, आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, भाई डॉक्टर तो केवल ये बता ही सकता है कि भाई ये रोग है और इतना इतना है, तो वो लिख देगा आपके लिए डोज। तो अब आपको वो दवाई भी जैसे डॉक्टर साहब बताएं उस तरीके से ठीक से करना भी आपको चाहिए और परहेज भी करना चाहिए। अब ये तो नहीं है, हाँ डॉक्टर अगर गलत बताए, भारी डोज लिख दे, ज़रूरत से ज़्यादा लिख दे, कोई और गलती कर दे, गलत इंजेक्शन लगा दे, तब तो वो दोषी है। लेकिन अब आपकी कमियां नहीं है क्या? आपने मान लो परहेज नहीं किया या आपने सही तरीके से दवाई नहीं ली, ठीक है, संसार सागर है साथियों हमारा, तो हम लोगों के भ्रम दूर करना चाहते हैं बस, और हमें क्या लगे, किसी से क्या मतलब। कोई अपनी मर्ज़ी से चले, अपनी मर्ज़ी से शादी करे, कभी भी करे या नहीं करे, या रड़ुआ बड़ुआ बना रहे, तो हमें क्या मतलब। हम तो यही चाहते हैं कि संसार में सबके सामने अच्छी से अच्छी स्थिति आए, कोई गलती ना हो रही हो। जय श्री राधे।